आप ये बिल्कुल मेरे नेगेटिव नज़दीक देना मुनासिब बंद करें। देखिए आज 14 अगस्त का मौका है, तो इस मौके पे आप जो है वो थोड़ा हौसला दें कौम को। यही कह रहे हैं बिलाल साहब, वो कह रहे हैं इंप्रूवमेंट की गुजाइश है, और इमरान खान को उन्होंने फैसला कर दिया वो मुजरिम है, वो मास्टरमाइंड है। आपको पता नहीं कन्फ्यूजन क्यों सर है? बिल्कुल उस अदालतें तय करें, उनका जो उनके उन पे मुकदमे हैं वो अदालतों में जाएंगे। 190 में सजा अदालतें हो हाँ चुकी है एक हाँ अदालत से। अदालत बरी करेगी तो बरी हो जाएंगे, नहीं करेगी तो नहीं बरी होंगे। लेकिन मैं यहाँ ये याद दिलाना चाहता हूँ कि एक दौर में नवाज शरीफ साहब मुजरम थे, इश्तिहारी थे, इसाक डार साहब इश्तिहारी थे, सलमान शहबाज साहब इश्तिहारी थे। एक दौर में ये सारे इश्तिहारी थे, ये बाहर बैठे हुए थे। 135 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग एक डॉक्यूमेंटेड केस था। टीटी स्कैंडल एक डॉक्यूमेंटेड केस था। हुदैबिया शहबाज साहब को तो फर्द जुर्म लग रहा था प्राइम मिनिस्टर बनने से हुदैबिया पहले। अलीजिया फ्लैगशिप एवनफील्ड के आज तक मनी ट्रेल नहीं, तो वो बदल गया ना, तो ये भी कभी बदल जाएगा, नहीं बदलेगा तो भुगत जाएंगे। इशू ये नहीं है। आज 14 अगस्त है, हमने इस पाकिस्तान को क्या दिया है? आप कहते हैं कि ये कायदे आजम का पाकिस्तान है, ये वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था। इस पाकिस्तान को हम के आधा तुड़वा दिया आपने। इन्होंने तो तुड़वाया यार। और भाई ये इन्होंने बाकी आधे का क्या हाल किया? क्या हाल करती? किया क्या इन्होंने? हाल वो तो किया? मूडी में रेटिंग अच्छी होगी और इनकी भाई दौर में। मूडी का मैं पकाऊं, पतीली में रख के मूडी को ऊपर नीचे से पक सकता है? आज जो ये जो अभी आपने कानून साजी कही है, अभी आप ये जो बाहर निकल जाए, आपको उठा लेना इन्होंने, 90 दिन आप कोर्ट के सामने पेश नहीं कर तो रहा। भाई क्या बन जाएगा? मैं भी अंदर चला जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद 3 महीने और रख सकते हैं, फिर रख, कोई बात नहीं। 6 महीने बाद आ जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता बट साहब एक बात बताएं, अगर ये मेरा सवाल है, हाँ। अगर ये पार्लियामेंटेरियंस अपनी मर्जी से आपके नजदीक अपनी ताकत को सरेंडर कर रहे हैं, तो हु आर यू टू? यस, तो मैं भाईजान मैं हूं, वो खुद कर रहे हैं अपनी मर्जी भाई से। मैं हूं। ये क्या कहते हैं, हम अवामी नुमाइंदे हैं, मैं अवाम हूं। अगर आपने मेरे वोट पे, मैंने वो भी वोट लेके नुमाइंदे बन के ये आए मेरे ना। भाई हैं, लेकिन मैंने कियानी भाई को वोट नहीं दिया था, निकला वोट इनकी तरफ से है। लेकिन अगर ये निकल गया है और ये आ गए हैं, तो भाईजान मुझे बताएं, मैं और बिलावल भुट्टो के हमारे क्यों हकूक एक जैसे नहीं है? मेरी घर की मरियम और मरियम नवाज साहबा क्यों एक जैसी नहीं है? बख्तावर और आसफा और हमारी बख्तावरें और आसफा क्यों एक जैसी नहीं है? जरदारी साहब क्यों बैठे हुए हैं इधर? वो नहीं इतने बड़े थे? प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए वो। भाई इन्होंने नहीं उनको कहा था तुम चोर हो? इन्होंने कहा था। शहबाज शरीफ साहब आपके प्रोग्राम में क्या कहा था? रिपीट करें सर। उन्होंने कहा जरदारी जर बाबा 40 चोर है। हाँ, तो जर बाबा 40 चोर आपका सदर है? जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाते। ये इस पे मैं आज फख्र करूं 14 अगस्त वाले दिन। मेरे मुल्क को इन्होंने क्या दिया है? मुझे क्या दिया है? कोई अच्छा स्कूल, अच्छा अस्पताल, जान माल का तहफ़्फ़ुज़, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत। अब ये सवाल फ्रेम करने दें सर। प्रॉब्लम बताऊं क्या है? सारी बातें आप छोड़ दें, इकॉनमी का डिजास्टर होना, इकॉनमी इंप्रूव कर रही है अब, लेकिन अगर डिजास्टर भी हो तो वो होता है यार चलो किसी से मैनेज नहीं हो रहा, सीख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ना हो, रूल ऑफ लॉ आपके लिए अलग असूल है, मेरे लिए अलग असूल है, फलां के लिए अलग असूल है, फलां के लिए। जिस वक्त बुरे हालात चल रहे थे तो नवाज शरीफ साहब को भी करप्शन के गलत केस के अंदर सजाएं हो गई, उन बेचारों ने जेलें भुगती, उनकी बेटी ने भुगती, आपकी आधी पार्टी ने भुगती। और जब वो हालात पॉलिटिकली चेंज हो गए या मैनेज हो गए, मैनूवर्ड हो गए या डील हो गई, तो पता चला सब झूठ था। इस मुल्क में ये हुआ है, इस मुल्क में ये रूल ऑफ लॉ है। आज कैसे लोग यकीन करें कि जिस इमरान खान को बैठ के आप कौमी मुजरिम कह रहे हैं, कल अगर कोई मामला तय नहीं हो जाता, कोई पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, उसके बाद यही इमरान खान इस तरह ही बाहर निकलेगा और बाइज्जत होगा, और आप शायद जेलों के अंदर होंगे, जेलों में नहीं भी होंगे, पावर में नहीं होगा, वो पावर में होगा। तो इस मुल्क में 78 सालों में हमें कानून पर ही ट्रस्ट नहीं है, रूल ऑफ लॉ पर ट्रस्ट नहीं है। जो इदारे करप्शन के केस डील करते हैं, नैब शैब, वही उन पर ट्रस्ट नहीं है कि वही उनमें भी ईमान है या नहीं है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इससे तो आप डिसएग्री नहीं कर सकते, आप भी भुगते हुए हैं। जिन लोगों को आप चोर का करते थे उनको आपने प्रेसिडेंट का वोट दिया, वो आपको चोर का करते थे आपको प्राइम मिनिस्टर का वोट दिया है। या तो आप उस वक्त झूठ बोलते थे या आज आप झूठ बोलते हैं। और आज इमरान खान को कहा जा रहा है कल उसकी अगर मामला ठीक हो गया, वो प्राइम मिनिस्टर बना होगा, आप अंदर हो गए। मतलब यही है ना 78 साल की तारीख, ये भी तो है ना सर। 3 बातें हैं कामरान भाई, आपने 3 बातें की, मुझे एक एक करके एड्रेस करने दीजिएगा। सबसे पहले है अवाम का एतमाद रियासत पर और जुडिशरी पर। ये बिल्कुल हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी। अदालत में नहीं है, नहीं, मैं जुडिशरी पे नहीं है सर, मैं वही बात कर रहा हूँ। जी। अगर आप इजाज़त दें कि बिल्कुल हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि चाहे वो हुकूमतें हों, चाहे वो रियासत हो, चाहे वो जुडिशरी हो, कि हम सब क्या किरदार अदा कर सकते हैं उसमें, उस एतमाद को बेहतर करने में। यकीनन उसमें खामियां हैं और लोग मायूस होते हैं, मजलूम लोग इस निज़ाम के अंदर धक्के खाते हैं, कचहरियों में भी धक्के खाते हैं और कोर्ट्स में भी धक्के खाते हैं। लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा था। नहीं, देखिए पहली बात ये तो अवाम को एतमाद दिलाने में गुंजाइश है और बिल्कुल ये हम सबको करना होगा।
दूसरी जो आपने बात की, देखिए कामरान साहब, आपने कहा कि हमें पता चला कि जब नवाज शरीफ साहब बरी हुए कि वो उनके खिलाफ या उनके साथ जुल्म हुआ है। हकीकत ये सबको पता था कि पहले ही उनके साथ जुल्म हो रहा है। सर मेरी अर्ज सुन लीजिए। मैं तो कह रहा हूं हुआ, ठीक है, मगर कल आपने कहना है इमरान के साथ जुल्म सर हुआ। इमरान के साथ मैं आज भी आपको कह रहा हूं 9 में हुआ, आपके आंखों के सामने हुआ, पीटीआई ने किया। 190 मिलियन पाउंड के केस की दलील एंड टू एंड मैंने आपके सामने बता दी है। ये जराइम हुए हैं, आप आज ये कह रहे हैं हैं कि ये कभी चेंज नहीं होगा चाहे डील भी हो जाए। नहीं सर, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोर्ट जो मर्जी फैसले करे, कल अगर अपील के अंदर मैं उसकी कोर्ट के फैसलों की बात ही नहीं कर रहा मैं यार। मैं सर कोर्ट का फैसला मैं क्या आपसे होता ये है कह रहा हूं इसमें? कि आप ये दोनों चीजों को बार बार इक्विवेलेंस नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक है।